दोस्तों, जब से यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू हुआ है तब से कई बार रूस चीन से मदद के लिए गुहार लगा चुका है। सबसे पहले रूस की ओर से विमानों के लिए पार्ट्स देने की बात कही गई थी, तो उस वक्त भी चीन की ओर से रूस की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया था। अभी बीते 2 दिन पहले रूस ने रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की मांग की थी, तो उस पर भी रूस की ओर से कोई पहल नहीं दिखाई दी। अर्थात एक बार भी यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने अभी तक रूस की मदद नहीं की है। वहीं पर यह माना जा रहा था कि चीन रूस की मदद करके रूस के साथ अपने मजबूत संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा, जिससे भारत और रूस के बीच दूरियां पैदा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जो खबर अब सामने आ रही है, इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल अब एक बार फिर से चीन की ओर से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। रशिया जहां भारत को अपना दोस्त और चीन को अपना भाई मानता था, लेकिन इस बार चीन ने जो कुछ भी रूस के साथ किया है, उसे रूस को वास्तव में पता चल गया है कि कौन दोस्त है और कौन रूस को धोखा दे रहा है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले रूस के रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिक चीन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे थे, लेकिन चीनियों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद फिर वही रूसी वैज्ञानिक भारत के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने का ऑफर लेकर आए हैं। आपको बता दें, रशियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना 1724 में हुई थी। इस लिहाज से इस एकेडमी का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। उधर भारतीय वैज्ञानिकों ने भी अपनी दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं। अगर वास्तव में रूसी वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक साथ में आ गए तो दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के अंदर जिस प्रकार से डीआरडीओ एक बहुत बड़ी संस्था है, उसी प्रकार से रूस के अंदर भी रशियन एकेडमी ऑफ साइंस भी है। इस संस्था में लगभग 39,000 साइंटिस्ट रिसर्च कार्य करते हैं। इसी संस्था के द्वारा रूस ने अपने परमाणु बम बनाने की शुरुआत भी की थी। तो आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि जब रशियन एकेडमी ऑफ साइंस इतनी बड़ी कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे क्यों भारत की जरूरत पड़ रही है। तो आपको बता दें कि 90 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ था, तो उसके साथ ही रशियन एकेडमी ऑफ साइंस भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि सोवियत संघ में कई देश शामिल थे और कई देशों के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम करते थे। जब सोवियत संघ से एक एक करके देश दूर होते गए, तो उसके साथ ही वैज्ञानिकों की कमी भी होने लगी और इस संगठन में काम करने वाले अधिकतर वैज्ञानिक यूरोप के अंदर चले गए। अब जब रूस यूक्रेन के मुद्दे पर पूरी दुनिया से अकेले युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो रूस फिर से अपने पुराने रशियन एकेडमी ऑफ साइंस को मजबूत करना चाहता है। इसीलिए रूस चीन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर साथ काम करना चाह रहा था, लेकिन चीन जिस तरीके से रूस पर लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं, उसके डर के चलते रूस के वैज्ञानिकों के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। वहीं जब बात भारत की आती है, तो उस वक्त भारत रूस के एक एक एहसान को अपने ऊपर से उतार रहा है। इसीलिए संभावना यही है कि भारत रूस के साथ कोलैबोरेशन में काम शुरू कर सकता है। क्या भारत को रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में साझा की गई है। रुद्रम मिसाइल के बारे में ये खबर है। दरअसल डीआरडीओ ने एक डॉक्यूमेंट को जारी किया है, जिसमें रुद्रम मिसाइल सिस्टम के बारे में कई अहम जानकारियां दी गई है। डीआरडीओ के द्वारा रुद्रम मिसाइल सिस्टम के 3 एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम बनाए जाएंगे। इसका पहला वर्जन खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा है, जिसे रुद्रम 1 के नाम से जाना जाता है। रुद्रम से जुड़े सारे टेस्ट भी पास कर लिए गए हैं और बस अब कुछ ही महीनों में इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। इसके अलावा रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइलों का भी निर्माण डीआरडीओ कर रहा है। रुद्रम 2 और रुद्रम 3 में जो सबसे अहम अंतर है, वह उनकी मारक क्षमता का है। रुद्रम 2 की मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है, जो सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को तबाह करेगी। वहीं पर रुद्रम 3 की मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर के बीच होने वाली है। डीआरडीओ के डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि रुद्रम मिसाइलों के 3 वेरिएंट को जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाएगा। वहीं रुद्रम 1 के आने से भारतीय वायुसेना की ताकतों में कई गुना इजाफा होने वाला है। रुद्रम मिसाइलें एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं, जो किसी भी रडार से निकलने वाले तरंगों का पीछा करके अपने निशाने को तबाह कर सकती है। वहीं पर इसका उपयोग दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि दुश्मन के सैनिक जिन क्षेत्रों में अपने सबसे महत्वपूर्ण चीजों को रखते हैं, वहां पर रडार सिस्टम जरूर लगा होता है। इस लिहाज से वहां से तरंगे जरूर निकलती है और उसका पीछा करके रुद्रम मिसाइल आसानी से उनको तबाह कर सकेगी। रुद्रम मिसाइल को सुपरसोनिक की स्पीड से चलने के कारण इनको आसानी से ट्रैक भी नहीं किया जा सकेगा और साथ ही इन मिसाइलों की एक्यूरेसी भी कमाल की होगी, यानी कि ये मिसाइल कभी भी अपने निशाने से नहीं चुकेगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।